students, welcome to your chemistry classroom, my YouTube channel Learn Chemi। प्यारे बच्चों, आज हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं that is hydrogen bonding, right? As the name indicates, it means it is a type of bonding in which hydrogen is involved. That becomes hydrogen bonding. Means one of the component of this bonding, one of the atom involved in this bonding, it will be definitely hydrogen, right? तो अगर हम इसकी definition देखें, it is a dipolar attraction shown by dotted line between the hydrogen atom and highly electronegative atom present in different polar bonds. Bond should be polar, ठीक है? और it's a dipolar attraction means ये रहा डाइपोल, ये भी डाइपोल, ये भी डाइपोल, मीन दो पोल हैं, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, इनके बीच में ये अट्रैक्शन आ गई, राइट? दो डाइपोल्स के बीच में अट्रैक्शन, दिस इज कॉल्ड डाइपोल डाइपोल इंटरैक्शन। तो यहां पे डाइपोल मींस मॉलिक्यूल शुड बी पोलर, राइट? तो यहां पे अगर मैं लेट फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे पास है HA, दिस इज अ पोलर बॉन्ड वेयर A is highly electronegative atom, that is fluorine, oxygen, nitrogen, right? तो मैं इसको क्या लिख सकती हूं? अब HA again HA again HA HA, ठीक है? हाइड्रोजन और ये क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, इसके ऊपर रहेगा डेल्टा नेगेटिव, इसके ऊपर डेल्टा पॉजिटिव, डेल्टा नेगेटिव डेल्टा पॉजिटिव, डेल्टा पॉजिटिव डेल्टा नेगेटिव, डेल्टा पॉजिटिव डेल्टा नेगेटिव, राइट? तो अब ये बन गया ना डाइपोल, ये नेगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव, तो इसकी हाइड्रोजन और दूसरे मॉलिक्यूल की इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, तो दिस इज कॉल्ड हाइड्रोजन बॉन्ड। ये आगे हाइड्रोजन से इन्वॉल्व और ये हाइड्रोजन इधर, तो दिस इज कॉल्ड हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब जो जो मैंने लिया है, ए की जगह पे मैं फ्लोरीन ले लेती हूं, लेट इट बी HF 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 HF। आपको पता है फ्लोरीन मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, इसके ऊपर नेगेटिव, हाइड्रोजन पे पॉजिटिव, फ्लोरीन पे नेगेटिव, हाइड्रोजन पे पॉजिटिव नेगेटिव। तो देखो इनके बीच में ये जो डॉटेड लाइन लगाई, दिस रिप्रेजेंट्स हाइड्रोजन बॉन्ड, ये आगे इन्वॉल्व होगा, ये इधर, तो दिस इज ऑल्सो हाइड्रोजन बॉन्ड। ओके, लेट मी रिप्लेस बाय हाइड्रोजन। ओके, तो आई विल बी हैविंग H H O H H O H, राइट? ऑक्सीजन के ऊपर डेल्टा नेगेटिव और हाइड्रोजन के ऊपर डेल्टा पॉजिटिव, राइट? इसका नेगेटिव और इसका पॉजिटिव, इसी तरीके से ये हाइड्रोजन भी इन्वॉल्व हो जाएगी, राइट? तो ये भी क्या है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और अब मेरे पास बची नाइट्रोजन, ठीक है? ये आपने स्क्रीनशॉट ले लो, थर्ड एग्जांपल्स के लिए मैं इसको हटा रही हूं यहां से। ओके, अब तीसरा मैंने एलिमेंट लिया है नाइट्रोजन, और पीरियोडिक टेबल के यही 3 एलिमेंट है जो बहुत ही ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो इसका एग्जांपल मैं ले रही हूं अमोनिया, नेगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, वन मोर अमोनिया, पॉजिटिव 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 नेगेटिव, ओके, पॉजिटिव 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 नेगेटिव, राइट? तो ये दूसरे नाइट्रोजन के साथ इन्वॉल्व, ये लीजिए, हो गई ना हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ये आगे, दिस इज ऑल्सो हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो आपने देखा ए की जगह पे मैंने फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन तीनों को रख के आपको हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाकर दिखा दी। तो इस तरीके से ये जो बॉन्डिंग है, इट टेक्स प्लेस बिटवीन हाइड्रोजन एंड
highly electronegative atom of two different molecules, two different polar molecules. ये भी पोलर, ये भी पोलर. ठीक है, तो इसे हम बोलते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग. डन. वेल, अब ये जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है ये दो तरह की है. ठीक है, इसका इंपैक्ट मैं बाद में डिस्कस करूंगी. इट इज ऑफ टू टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग. देखो, एक है इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग और दूसरा है इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग. ठीक है, अब आपको इंटर वर्ड का अच्छे से पता है. इन बिटवीन टू, इंटरनेशनल, इन बिटवीन टू नेशंस, interstate, in between two different states, right? Your state and your neighboring state. अगर आपकी बस सर्विस वहां आ जा रही है, that is called interstate bus service. Interstate train service. Interdistrict, in between two districts, right? तो intermolecular hydrogen bonding. तो इसके अंदर हम क्या लिखेंगे? That in this case the hydrogen atom and the electronegative atom are present in bonds belonging to different molecules. ठीक है, in this case hydrogen atom and electronegative atom are belonging to different पोलर मॉलिक्यूल्स. क्योंकि इंटर है ना, आर प्रेजेंट in the bonds belonging to two different molecules. Right? So in this case, hydrogen atom and electronegative atom are present in the bonds belonging to different molecules. Right? For example, HF, H2O, अमोनिया. राइट, अब देखो HF, नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव. हो गए ना दो अलग अलग मॉलिक्यूल्स. नेक्स्ट इज वाटर. लेट इट बी HOH, HOH, HOH. नेगेटिव नेगेटिव, पॉजिटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव. राइट, ऑक्सीजन का हो गया. ओके, नेक्स्ट इज नाइट्रोजन. हाइड्रोजन, 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 अमोनिया. सेम एग्जांपल्स जो आप पीछे बनाकर आए हैं वही की वही हैं, बिल्कुल सही. ये अभी आपने जब इसको हाइड्रोजन बॉन्डिंग की डेफिनेशन लिखी तो मैंने आपको यही एग्जांपल्स वहां पे बताए. राइट, तो दिस इज कॉल्ड इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग. तो यहां पे नेक्स्ट हम क्या लिखेंगे? इंट्रामॉलिक्यूलर के अंदर इन दिस टाइप, in this type of hydrogen bonding, the hydrogen atom and the highly electronegative atom
दो ही चीजें हैं, हाइड्रोजन एटम एंड हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम आर प्रेजेंट इन द बॉन्ड्स, are present in the bonds belonging to the same molecule, belonging to the same molecule. ठीक है, इसमें क्या था, इन दिस केस हाइड्रोजन एटम एंड आप यहां पे हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव भी लिख सकते हैं, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम आर प्रेजेंट इन द बॉन्ड्स बिलोंगिंग टू द डिफरेंट मॉलिक्यूल्स, लेकिन यहां क्या है, बिलोंगिंग टू द सेम मॉलिक्यूल. ठीक है, फॉर एग्जांपल ऑर्थो नाइट्रोफिनोल, ओके, इसको बोलते हैं फिनोल, और ये पोजीशन होती है ऑर्थो, जो बिल्कुल पास है ऑर्थो, जो बिल्कुल पैरों में है, फिट में है, दैट इज पैरा, और ये मिडल में आई मेटा. ठीक है, दिस इज कॉल्ड ORTHO, ऑर्थो, दिस इज मेटा, दिस इज पैरा, राइट. तो मुझे ऑर्थो पोजीशन के ऊपर क्या लगाना है, नाइट्रो. वेल, मैं इसको ऐसे लिखूंगी. ठीक है, लेकिन जब मुझे इसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करनी है, हाउ विल आई शो इट, सी, मैं OH को भी खोल के लिख लिया, कोई प्रॉब्लम नहीं. इधर N डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड O, ऐसे ही होता है नाइट्रो ग्रुप. ठीक है, अब देखो डेल्टा पॉजिटिव, डेल्टा नेगेटिव, इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग, एक ही मॉलिक्यूल है ना, दिस इज हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और कौन सी है, इंट्रामॉलिक्यूलर. ठीक, इंट्रामॉलिक्यूलर. देन सैलिसिल्डिहाइड, एक और एग्जांपल, सैलिसिल्डिहाइड, ये क्या है, देखो ये था ऑर्थोनाइट्रोफिनोल, अब मैं लिखूंगी सैलिसिल्डिहाइड. सैलिसिल्डिहाइड क्या है, बेंजीन रिंग, उसके ऊपर लगा है OH और यहां लग जाएगा एल्डिहाइड. ठीक है, एल्डिहाइड ग्रुप CHO. अब मैं इसको थोड़ा ओपन करके लिख देती हूं, बेंजीन रिंग OH और इधर C डबल बॉन्ड OH, तो इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड. ठीक है, यहां पे ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव और कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज. ठीक है, इधर भी आप इसको अगर डबल बॉन्ड O को लेते हैं, राइट, तो नाइट्रोजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, सॉरी ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, नेगेटिव, पॉजिटिव. ठीक है, तो इस तरीके से अब ये भी क्या है, इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग. तो ऑर्थोनाइट्रोफिनोल, इसके अंदर भी डबल बॉन्ड O और H के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग. तो these were two different types of hydrogen bondings. Okay, now let's find effects of hydrogen bonding. इससे होता क्या है, देखिए सबसे पहला इम्पैक्ट, let us discuss on physical state. देखो वाटर H2S, आपको पता है ऑक्सीजन और सल्फर एक ही फैमिली को बिलोंग करते हैं, ऑक्सीजन के नीचे सल्फर आता है पीरियोडिक टेबल में, बट वाटर इज अ लिक्विड एंड H2S इज अ गैस. पेपर में क्वेश्चन आता है वाटर इज अ लिक्विड व्हाइल H2S इज अ गैस, व्हाई? उसका आंसर एक ही वर्ड का है, इट इज ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग. सिंपल, 1 मार्क फुल, ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग. ओके, अब देखिए वाटर के अंदर क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉसिबल है, लेकिन सल्फर के अंदर सल्फर की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इतनी ज्यादा नहीं है दैट इट कैन डेवलप इनटू पोल्स. इसके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती, तो ये मॉलिक्यूल अकेला अकेला रहता है, इसलिए इट एग्जिस्ट एज अ गैस. लेकिन यहां पे वाटर मॉलिक्यूल दे आर एसोसिएटेड, नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स आर स्टेइंग टुगेदर,
और आप देखो वाटर लिक्विड हो जाता है और कितना स्टेबल लिक्विड है वो, 100 डिग्री सेल्सियस तक वो लिक्विड ही रहता है, ठीक। लेकिन H2S क्या है, इट्स अ गैस। क्लियर। तो जितनी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी उतना ही स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा। और जैसे ये वाटर है, जितना स्ट्रॉन्ग इनके बीच में बॉन्ड होगा उसको नेचुरली उसको तोड़ने को भी एनर्जी ज्यादा लगानी पड़ेगी, ठीक है। इसी वजह से मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट हाई हो जाते हैं अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट है। अब देखो HF and HCl, it's a liquid and these are vapors। क्योंकि यहां पे HF बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग है, लेकिन क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, तो यहां पे HCl के बीच में जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है वो वीक है, बहुत ही कम होती है। तो जितनी स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग मॉलिक्यूल उतना टाइटली हेल्ड होगा, तो उसको बॉयल करवाने के लिए हमें हीट ज्यादा लगानी पड़ेगी, ठीक है। तो मैं ये दोनों पॉइंट मिलते जुलते हैं, फिजिकल स्टेट के ऊपर भी फर्क पड़ता है, और मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या कर जाते हैं, इंक्रीज कर जाते हैं ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स दे इंक्रीज, क्योंकि अब इन मॉलिक्यूल्स के बीच में ये जो इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है इसको ब्रेक करना है, वी हैव टू सप्लाई एक्स्ट्रा एनर्जी, राइट। फिर बात आती है सॉल्युबिलिटी की। व्हाट इज सॉल्युबिलिटी, कोई चीज किसी में कैसे घुलती है, ओके। अब ये रहा वाटर और ये रहा अल्कोहल, ये दोनों आपस में घुलेंगे अगर इन दोनों में हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन जाएगी। लेट्स सी, तो आप देख सकते हो ये मैंने H को रिप्लेस कर दिया R से, दिस इज अल्कोहल, दिस इज अल्कोहल, बाकी सारा कुछ सेम रहता है, तो इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब देखो अल्कोहल और वाटर आपस में कितने अच्छे से मिक्स हो जाते हैं, दैट इज ओनली ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। जितने लोअर अल्कोहल्स हैं, मिथेनॉल, इथेनॉल, मिथेनॉल, इथेनॉल, 2 कार्बन का C2H5OH, CH3OH, R का साइज, एल्काइल का साइज जितना छोटा होगा सॉल्युबिलिटी उतनी ज्यादा होगी, जितना साइज इसका बड़ा होता जाएगा, इसका साइज बड़ा हो गया तो इनके बीच में गैप ज्यादा आ जाएगा, बॉन्ड उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होगा। इथेनॉल ये वो है जो ड्रिंकिंग पर्पस के लिए यूज की जाती है अल्कोहल, दैट इज इथेनॉल, राइट। सॉल्युबिलिटी भी हो गई, substances become soluble due to the formation of hydrogen bond, okay। अब देखो यहां पे एसोसिएशन तो हो ही रही है, एसोसिएशन ऑफ मॉलिक्यूल्स ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्ड। इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग का सबसे बड़ा इंपैक्ट रहता है दैट मॉलिक्यूल्स गेट एसोसिएटेड, राइट, ओके। अब हमारे पास ना कुछ ऐसे कंपाउंड हैं जिनकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाती है, दैट दे स्टार्ट एग्जिस्टिंग एज डाइमर और ट्राइमर। देखें जरा, दिस इज कार्बोक्सिलिक एसिड, दे एग्जिस्ट एज डाइमर ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग, यस। देखें R C डबल बॉन्ड OOH ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, दूसरी डबल बॉन्ड OOH, हो गए दोनों एसिड। वेल ये लीजिए, ये एक कार्बोक्सिलिक एसिड, ये दूसरा कार्बोक्सिलिक एसिड, डेल्टा नेगेटिव डेल्टा पॉजिटिव, डेल्टा पॉजिटिव डेल्टा नेगेटिव, डेल्टा पॉजिटिव डेल्टा नेगेटिव, डेल्टा नेगेटिव डेल्टा पॉजिटिव, देख लीजिए। तो इट एग्जिस्ट एज डाइमर, R की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। तो दीज आर द इफेक्ट्स ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग दैट दे चेंज द फिजिकल स्टेट ऑफ जो भी हमारे पास मॉलिक्यूल होगा, केमिकल होगा। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट दे टेंड टू इंक्रीज, मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज कर जाते हैं ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, एंड इट ऑल्सो अकाउंट्स फॉर सॉल्युबिलिटी लाइक अल्कोहल इन वाटर, दे आर सॉल्युबल जस्ट बिकॉज दे कैन फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्डिंग, राइट। अब हाइड्रोजन बॉन्डिंग के एक दो क्वेश्चंस जो हैं वो हम देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई डज आइस फ्लोट्स ऑन वाटर, आइस जो है वो वाटर पे फ्लोट क्यों करती है? सबको पता है
क्योंकि आइस की डेंसिटी कम होती है ना? Why does ice floats on water? ठीक है, अब देखो आइस का जो स्ट्रक्चर है, इट इज हैविंग ओपन केज लाइक स्ट्रक्चर। तो बनाने का तरीका बहुत सिंपल, 1 2 3 4 इस तरीके से टेट्राहेड्रल स्टाइल के अंदर आप इसको बना लीजिए। एक ऑक्सीजन आएगी आपके सेंटर में, ठीक है। व्हाई डज आइस फ्लोट्स ऑन वाटर? इसी अरेंजमेंट को मैं थोड़ा लार्ज करके बना रही हूं। टेट्राहेड्रली वाटर मॉलिक्यूल्स ये अरेंज हो गए, ठीक है, इसके साथ कनेक्टेड है टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट। ओके, अब इसका हाइड्रोजन, ये रही हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ये रही हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और यहां से इस ऑक्सीजन के साथ इस हाइड्रोजन की हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो इस तरीके से ये सारे अरेंज्ड हैं। जो नॉर्मल ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड लेंथ है दैट इज 1.00 एंगस्ट्रॉम, और ये जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाली है दिस इज 1.76 एंगस्ट्रॉम। तो आप देखो ये बॉन्ड लेंथ लंबी है और ये शॉर्ट है बिकॉज दिस इज प्योर कोवेलेंट बॉन्ड एंड दिस इज हाइड्रोजन बॉन्ड। अब इससे ज्यादा, ये तो हमने सिर्फ 4 मॉलिक्यूल को अरेंज किया, तो एक डिस्टेंस है इनके बीच में, दिस इज 1.76 और ये अपना बॉन्ड, हर हाइड्रोजन बॉन्ड की जो बॉन्ड लेंथ है दैट इज 1.76 एंगस्ट्रॉम। किसी भी साइड को आप ले, मींस इतना डिस्टेंस ये मेंटेन करके रखते हैं मॉलिक्यूल्स आपस में। ओके, अब हमने क्या किया, 1 2 3 4 5 6, राइट। तो इस तरीके से आपने वो यहां पे ऑक्सीजन लगा ली और सभी की हाइड्रोजन को इस तरीके से लगा दिया, ठीक है। चलो मैं लगा के दिखाती हूं कि किस तरीके से लगाया है। हमने सिर्फ क्या किया, पहले आपने एक ऑक्सीजन लिखी, ओके, दोनों को मिड लेकर एक और लिखी, इन दोनों का मिड और इसके नीचे ये आ गया, राइट। इन दोनों का मिड यहां पे ये पहुंच गया, इन दोनों का मिड यहां पे ये पहुंच गया, फिर इसके नीचे ये लीजिए, फिर नेक्स्ट लाइन फिर से यहीं पे आ जाएगी। समझ आ रही है ना? अब बेंट है स्ट्रक्चर, तो सारे के सारे हाइड्रोजन आप इस तरीके से लगाएंगे, राइट। सारे के सारे हाइड्रोजन लगा दीजिए। बस अब इनको जोड़ना है, हाइड्रोजन बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड। तो आप देखो एक ऑक्सीजन, दो तरफ हाइड्रोजन और दो तरफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाली हाइड्रोजन के साथ कनेक्टेड है। यहां पे भी देखो सेम चीज बन रही है, राइट। तो आइस के अंदर देखो ये आ गई वेकेंट स्पेसेस। मॉलिक्यूल्स अपने आप को इस तरीके से एडजस्ट करते हैं, देयर आर वेकेंट स्पेसेस, खाली जगह है। खाली जगह है तो मास पर यूनिट वॉल्यूम, मास अपॉन वॉल्यूम डिक्रीज कर गया, कम हो गया ना। एक वॉल्यूम में वाटर मॉलिक्यूल कम आएंगे क्योंकि दूर दूर प्रेजेंट है, इनके बीच में खाली जगह है, जिस वजह से आइस की डेंसिटी कम हो जाती है, राइट। मास पर यूनिट वॉल्यूम जो है वो डिक्रीज कर जाता है, मास पर यूनिट वॉल्यूम डिक्रीजेस, दैट इज डेंसिटी डिक्रीजेस। और डेंसिटी डिक्रीज होने की वजह से इट स्टार्ट्स फ्लोटिंग ऑन वाटर। आई विल सेंड द नोट्स, लेकिन ये डायग्राम आपको यहीं से बनाने पड़ेंगे देखकर, राइट, ठीक है। इसलिए आइस वाटर पे फ्लोट करती है। ओके, नाउ क्वेश्चन इज water has maximum density at which temperature? Water has, क्वेश्चन आता है ये, maximum density at
यस 4 डिग्री सेल्सियस। और इसको अगर आप दूसरे टेम्परेचर में कन्वर्ट करें तो 273 प्लस 4 कितना हो गया, 277 केल्विन। वाई? अब देखो बच्चे, जैसे ही टेम्परेचर बढ़ाया, अगर आप इस अरेंजमेंट को देखें तो ये बॉन्डिंग टूटी, अब ये मॉलिक्यूल नजदीक नजदीक आने शुरू हो गए। ठीक है, मैं इसको हटा रही हूं। अब जिसमें ज्यादा वाटर मॉलिक्यूल्स है ना, मैं उसका एग्जांपल लेने लगी। ये देखो, ये ओपन केज स्ट्रक्चर आप किसी भी साइड को एक्सटेंड कर सकते हैं। आप यहां पे भी ले लीजिए वाटर मॉलिक्यूल, ये लीजिए। जैसे ही टेम्परेचर इंक्रीज किया, ये बॉन्ड्स टूटे, हाइड्रोजन बॉन्ड्स। अब मॉलिक्यूल स्टार्ट कमिंग क्लोजर, ये मॉलिक्यूल एक दूसरे के नजदीक आने शुरू हो गए, राइट? तो अब HOH 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 कितने हैं यहाँ पे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो ये मैंने लिखे 1 2 3 4। ओके, HOH 5 HOH 6 H 7 8 9 10 11 12। अरे बाप रे, अरे ये तो इतनी सी जगह में आ गए। ये भी मैंने सर्कल बड़ा कर दिया, थोड़ा ज्यादा बड़ा हो गया। मैं इसको और क्लोज कर सकती हूँ। इतनी सी जगह में आ गए, जबकि आइस के केस में, अरे बाप रे, ये तो बहुत ज्यादा जगह ले रहे थे। तो इसमें मास पर यूनिट वॉल्यूम कम है, लेकिन यहां देखो 1 यूनिट वॉल्यूम के अंदर वाटर के 12 मॉलिक्यूल्स। तो यहां पे मास पर यूनिट वॉल्यूम इंक्रीज कर गया, मींस डेंसिटी इंक्रीज कर गई। मोर ओवर टेम्परेचर बढ़ाते हैं हम 0 डिग्री के ऊपर, वो आइस है। जैसे ही टेम्परेचर थोड़ा सा ऊपर उठा, उसकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग टूटी, मॉलिक्यूल स्टार्ट कमिंग क्लोजर। और जो टेम्परेचर हम बढ़ा रहे हैं ना, वो किसके लिए यूज हो रहा है? उसकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग को ब्रेक करने के लिए, है ना? तो ब्रेक करेंगे, एनर्जी वहां यूज हो गई। तो क्वाइट ऑब्वियस, थोड़ा हाई टेम्परेचर पे जाके ही वो क्लोज आएंगे। ठीक है, तो 277 केल्विन और 4 डिग्री सेल्सियस के ऊपर दे आर वेरी वेरी क्लोज। बॉन्ड्स को तोड़कर बिल्कुल क्लोज आ जाते हैं, दे बिकम लिक्विड, है ना? आप कोल्ड ड्रिंक लेते हो, गिलास में 2 आइस क्यूब डालते हो, वो पूरा भर जाता है ना? अरे ये तो बहुत ज्यादा गिलास भर गया है। आइस डाल के ज्यादा दिखता है वो, जब आइस मेल्ट कर जाती है वो फिर से लेवल डाउन चला जाता है, क्योंकि आइस की डेंसिटी ज्यादा थी, इसलिए वो वॉल्यूम बढ़ा हुआ दिखाई दे रहा था। बट द मोमेंट आइस मेल्ट्स, वो वापस अपनी जगह पे आ जाता है। ठीक है, अब करके देख लीजिएगा। तो इस वजह से वाटर की जो डेंसिटी है वो मैक्सिमम, वाटर मॉलिक्यूल्स दे आर मैक्सिमम इन क्लोज कॉन्टैक्ट एट 4 डिग्री सेल्सियस। व्हाट विल हैपन अगर इससे ज्यादा टेम्परेचर बढ़ाते हैं? जब टेम्परेचर 4 डिग्री से ज्यादा होगा, देन काइनेटिक एनर्जी ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स इंक्रीजेस। इंक्रीज करेगी तो मॉलिक्यूल फिर एक दूसरे से दूर भागेंगे। गर्म पानी के मॉलिक्यूल एक दूसरे से दूर होते हैं, ठंडे के क्लोज क्लोज होते हैं। ठीक है, तो दिस इज द रीजन अगेन, व्हाट? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से ही आइस फ्लोट्स ऑन वाटर। हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं होता तो ओपन केज लाइक स्ट्रक्चर कहां से आता? अगर ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग ना होती तो ओपन केज लाइक स्ट्रक्चर नहीं आता, राइट? तो ये थे इफेक्ट्स ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कैलकुलेट नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स। पेपर में आता है डेफिनेटली। तो आपको सिग्मा और पाई बॉन्ड्स कैलकुलेट करने हैं। ठीक है, जितनी मुझे एग्जांपल समझ में आई मैंने वो यहां पे नोट की हैं, ये बहुत बार पेपर में आए हुए हैं, राइट? तो फर्स्ट एग्जांपल, ब्यूट 2ene। ब्यूट 2ene मीन्स 1 2 3 4। ब्यूट नंबर 2 के ऊपर ईन, बाकी हाइड्रोजन लगा दीजिए। हर कार्बन के साथ 4 डंडे होने चाहिए, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। डन। एवरी कार्बन कैन फॉर्म 4 बॉन्ड्स। और आपको पता है 2 के ऊपर ईन था, मैंने डबल बॉन्ड कर दिया, बाकी सारी जगह आप लोग हाइड्रोजन से भर दीजिए। दिस इज द स्ट्रक्चर, CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3, ब्यूट 2ene।
राइट। अब इसमें सिग्मा और पाई बॉन्ड्स काउंट करते हैं। सिंगल बॉन्ड सिग्मा 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 सिग्मा, डबल बॉन्ड के अंदर एक सिग्मा और एक पाई, राइट। सिग्मा 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 सिग्मा, कितने हुए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो सिग्मा हुए 11 और पाई बॉन्ड है 1। समझ आ गई? बहुत सिंपल है, दिस इज वेरी वेरी सिंपल। ठीक है, बस मॉलिक्यूल को आपको खोल के लिखना है। प्रोप 1 आयन, वेल ये इसका आंसर रहा, बी पार्ट प्रोप 1 2 3, 1 के ऊपर आयन मीन्स ट्रिपल बॉन्ड, बाकी सारा हाइड्रोजन से भर दीजिए। 3 और 4 ये इसके साथ कोई हाइड्रोजन नहीं लगेगी, 1 2 3 4 इसके साथ 1 2 3, सिंपल। सिंगल बॉन्ड सिग्मा, ट्रिपल बॉन्ड एक सिग्मा और 2 पाई, सिग्मा 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 सिग्मा, काउंट कीजिए 1 2 3 4 5 6, सिग्मा है 6 और पाई कितने हैं 2, है ना आसान। बस मॉलिक्यूल को खोल के लिख लीजिए, सिग्मा और पाई को कैलकुलेट कर लीजिए। डबल बॉन्ड के अंदर एक सिग्मा और एक पाई, ट्रिपल बॉन्ड के अंदर एक सिग्मा और 2 पाई, हो गया। वेल, अब बारी आई बेंजीन की, सी, दिस इज बेंजीन, डबल बॉन्ड, ऑल्टरनेट पोजीशंस के ऊपर डबल बॉन्ड, ऐसे ही होता है ना। ओके, अब कितने डंडे दिखाई दे रहे हैं? हर जगह पे कार्बन है, C6H6 होना चाहिए, है ना। इट शुड बी C6H6 बेंजीन। तो हो गए 4 डंडे कार्बन के, चेक कीजिए। हर कॉर्नर का मतलब एक कार्बन है यहां पे, राइट। कार्बन 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 कार्बन, कार्बन डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, राइट। यहां लग गई हाइड्रोजन, बन गया C6H6। तो देखो सिग्मा 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 बाहर, CH बॉन्ड 6 हो गए, ओके। देन सिग्मा कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्ड, राइट, डबल बॉन्ड पाई, करो जरा सिग्मा काउंट, 6 तो बाहर के हो गए, ठीक। 7, जब मैं काउंट करूं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, है ना। सिग्मा है 12 और पाई कितने हैं 1 2 3, डन। टोटल काउंट कर लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, हो गया 15। बहुत आसान है। अब ये स्ट्रक्चर मैं बड़ा करके बनाती हूं। इन्होंने क्या बनाया है, 2 बेंजीन रिंग्स आपस में फ्यूज कर दी, हर लाइन का मतलब इसके साथ हाइड्रोजन लगी है। आप इसको H लगाओ ना लगाओ, इट इंडिकेट्स दैट इट इज सिग्मा बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड है ना, इट इज सिग्मा बॉन्ड, राइट। अब बीच में डबल, ऑल्टरनेट पोजीशंस के ऊपर डबल बॉन्ड, ओके। मैं यहां से स्टार्ट करूंगी, सिग्मा 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 पाई पाई, सिग्मा 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 बॉन्ड सिग्मा और सिग्मा, और ये रहा पाई, ये भी सिग्मा पाई पाई, ठीक है। काउंट करें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 और 19, है ना। तो सिग्मा हो गए 19 और पाई कितने दिखाई दे रहे हैं डबल बॉन्ड 1 2 3 4 5। समझ आया? जहां जहां सिंगल बॉन्ड दैट इज सिग्मा, क्लियर। तो इस तरीके से आप किसी में भी सिग्मा और पाई बॉन्ड्स कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, पार्ट ई। अब बेंजीन रिंग के ऊपर लग गया CH3, नो प्रॉब्लम। ये रहा बेंजीन रिंग, 1 2 3, यहां लगा है कार्बन, कार्बन के साथ 3 H, इसके साथ 1 H 1 H
एक एच, एक एच, एक एच, वेरी सिंपल, एच एच एच। स्टार्ट करें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, ये हो गए 15 सिग्मा, 1 पाई, सेकेंड पाई, थर्ड पाई, राइट। तो सिग्मा बॉन्ड्स आपने कैलकुलेट किए, यहां से स्टार्ट करा, सारे के सारे सिंगल बॉन्ड 1 2 3 4, ओके, यहां से स्टार्ट करा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, राइट, यहां तक हो गया 15। और 15 के बाद सिग्मा हो गए 15, पाई कितने हो गए 3। क्लियर, ठीक है। इस तरीके से आप टॉलुइन के पता कर लिया आपने, दिस इज कॉल्ड टॉलुइन। डन। अब मेरे पास बचा लास्ट CH3COOH, CH3 COOH, ओके, ये रहा CH3, COOH ऐसे लिखते हैं, राइट, सिग्मा 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 सिग्मा, एक सिग्मा एक पाई, काउंट कर लीजिए 1 2 3 4 5 6 7, सिग्मा हो गए 7, पाई हो गया 1, ठीक है। तो इस तरीके से आप किसी भी कंपाउंड के सिग्मा और पाई जो भी बॉन्ड्स हैं आप उनको कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। ओके, आपकी होम असाइनमेंट, आपको बनाना है इसके सिग्मा और पाई बॉन्ड्स बताने हैं, और ध्यान रखना है, अब देखो मैं सिर्फ हिंट दूंगी थोड़ा सा, ये कार्बन है, इसके कितने बॉन्ड्स नजर आ रहे हैं आपको, 1 2 3, इट मींस यहां पे एक हाइड्रोजन है, इसके कितने नजर आ रहे हैं 1 2 3, एक हाइड्रोजन यहां पे है। तो इस तरीके से हर पोजीशन की हाइड्रोजन को आप ड्रॉ करेंगे और फिर सिग्मा और पाई बॉन्ड्स को कैलकुलेट करेंगे और मुझे नोट्स के साथ वापस भेजेंगे सो दैट मैं उनको चेक कर पाऊं, ठीक है। तो आप जितने भी आपको एक्सरसाइज में मिलते हैं इस तरह के जो भी क्वेश्चंस, आप उनको सॉल्व कीजिए, जो नहीं पता चलेगा डू आस्क मी। तो इट वॉज द लास्ट वीडियो ऑफ दिस चैप्टर केमिकल बॉन्डिंग, राइट। तो आपको ये चैप्टर कैसा लगा, आप इसको लाइक करें, वीडियो को इसको शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, और यस, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें क्योंकि अब हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। तो आज के लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं नए वीडियो के साथ, नए चैप्टर के साथ। टिल देन स्टे होम, स्टे सेफ।